अस्सलाम वालेकुम टीम PSX बुल वर्सेस पीयर्स के साथ मैं आपको एक दफ़ा फिर हमारी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपके बताए हुए स्टॉक्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो आपने हमसे स्टॉक्स पूछे, उनके कुछ लेवल्स के बारे में हमने हमसे पूछा, उनको हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उनमें आने वाली फर्दर मूव क्या बन सकती है। और कुछ लोगों ने यानी कि जिन्होंने हमसे पूछा कि हमारे कुछ स्टॉक्स की जो बाइंग सेलिंग रेट्स हैं, हमने यानी कि कुछ ने अगर ऊपर या नीचे अपनी कोई बाइक सेलिंग हमें बताई है तो उनके लिए हमारे पास यानी कि उन्होंने हमसे ट्रेड प्लान मांगा कि इसमें हम किस तरह यानी कि अपनी इस बाइंग या सेलिंग को मैनेज कर सकते हैं और किसी तरह मिनिमम लॉस या ब्रेक इवन करके या अगर किसी तरह से भी प्रॉफिट में हम अपने ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हैं तो क्या हमारे लिए उसके लिए कोई एक्सपेक्टेड प्लान हो सकता है या किस तरह हम अपने उन ट्रेड्स को मैनेज करके यानी कि एक अच्छे प्रॉफिट में या फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन करके अपनी ट्रेड्स को उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यानी कि शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला स्टॉक है वो है टैली यानी कि टैली कार्ड लिमिटेड। अच्छा, टैली कार्ड लिमिटेड के हवाले से हमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने इसको टेक्निकली एनालाइज करने के लिए कहा गया। सो लेट्स सी, टैली का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि टैली जो यानी कि इसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि काम कर रहा है वो तकरीबन 18 रुपये से लेकर 18 रुपये 50 पैसे के, जहाँ से ये ट्रिपल टाइम अपने 4H के चार्ट में या डेली चार्ट में भी रिजेक्शन ले रहा है। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हम टैली को पौने 18 रुपये के पास से 2 बार अपनी शॉर्ट की ट्रेड लेकर 17 रुपये के पास इसको कवर कर चुके हैं और ये अभी तक अपनी इसी रेंज के इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है। अगर इसके वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स इसके लगातार जो है अब कम होते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 कैंडल्स के अंदर या लास्ट डे के अंदर इसने अपने एक अच्छे एवरेज वॉल्यूम जनरेट किए हैं। लेकिन ओवरऑल अभी इसका मोमेंटम जो है ये साइडवेज है, आइदर वे ये ब्रेकआउट ऊपर या नीचे दे सकता है। करंटली इसने वही अपनी 17 रुपये के पास से एक सपोर्ट ली है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 16 रुपये के पास की है। तो अगर आप में से कोई इसमें बाइंग प्लान करना चाहता है तो वो इसको 17 रुपये के पास बाय करेगा और उसका स्टॉप लॉस 17 बिलो क्लोजिंग या 16.80-85 के नीचे क्लोजिंग का होगा। और अगर कोई इसमें सेफ बाइंग का अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो 16 रुपये के पास इसको 15 रुपये 90 पैसे 16 रुपये के पास बाय करेगा और जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो 15 रुपये 80 पैसे नीचे या सेफ साइड 15 रुपये 50 पैसे नीचे क्लोजिंग बेसिस पर होगा। ये तो है आपकी टैली की रेंज। इन बिटवीन इस टाइम ये 17.5 रुपये के पास से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसमें ना इस टाइम बाइंग बनती है और ना इसमें इस टाइम सेलिंग बनती है। सो लिहाजा टैली के अंदर आपने अगर कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी है तो बाइंग आप इसको 17 रुपये और 16 रुपये के पास करेंगे और वो भी विद स्टॉप लॉस करेंगे। और अगर आपने इसको सेल करेंगे आप इसको 18 रुपये के पास 17 रुपये 80 पैसे से 18 रुपये के पास मुकम्मल तौर पर सेल कर देंगे। 18 रुपये से ऊपर आप इसमें शॉर्ट सेल की ट्रेड अपनी यानी कि ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 18 रुपये 50 पैसे से ऊपर का होगा और नीचे वही जो टारगेट्स हैं आपके 16 रुपये और 17 रुपये के यानी कि होंगे। ये तो हो गया आपका टैली। टैली के बाद चलते हैं, जो हमसे अगली ट्रेड के बारे में पूछा गया है वो है PPL। PPL के चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PPL अपने ओवरली चार्ट पर लगातार अपनी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट होता हुआ आ रहा था, जिसको कि इसने 23 अगस्त वाले दिन वॉल्यूम के साथ यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ऊपर अपना एक फाइम गालबन 84 के अबाउट फॉर्म करने के बाद वापस रीटेस्टिंग के लिए आया और अपनी जो एक इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थी जो कि पहले के रेजिस्टेंस का काम भी कर रही थी 81 की, उसको इसने नीचे तोड़ा और वापस से अपनी उसी ट्रेंड लाइन की जो इसकी यानी कि रेजिस्टेंस थी उसको बतौर सपोर्ट टेस्ट करके यहाँ पर इसने हमें एक अच्छी बाइंग कैंडल शो की है। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये इंडिसिसिव है। जब तक ये 81 से ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देता, 81.5 से ऊपर, तब तक आप इसमें यानी कि हम यानी कि बुलिश नहीं होना चाहिए या लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पजेज़ के लिए इसमें बाइंग करना चाहता है तो उसके लिए जो फर्स्ट बाइंग लेवल है वो 78 रुपीज़ का है। 78 से 79 के बिटवीन वो अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। और जो भी आप यहाँ पर बाय करेंगे उसको आप 81 से 82 के इन बिटवीन सेल करेंगे जब तक कि ये 81-82 से अबव क्लोजिंग नहीं देता। 81 से
से अबव क्लोजिंग की सूरत में जो पहली रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी वो 85 के अबाउट होगी, 84.9 या 85 के अबाउट। यहाँ पर ये एक दफ़ा रेजिस्ट हो सकता है या रुक सकता है। आप देख सकते हैं कि ये इसको बहुत अच्छी इसकी पहले सपोर्ट रह चुकी है, जिसको तोड़ने के बाद अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अगर ये 85 से अबव क्लोजिंग देता है तो हमारे पास जो इसके अगले लेवल्स निकल कर आते हैं वो 89, 90 और 90 प्लस के हैं, लेकिन उसको हम इन द लॉन्ग टर्म या उसको हम बाद में देखेंगे जबकि ये इसके ऊपर जा करके हमें क्लोजिंग देगा। लेकिन अभी के लिए जो इसके लिए आप यानी कि जो भी ट्रेड लेंगे वो 78, 9 के अबाउट लेंगे और आप इसका जो सेल करेंगे इसको 81, 2 के अबाउट सेल करेंगे, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो। और इसका जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 77.5 बिलो क्लोजिंग का होगा। सो इसमें आप देखकर ट्रेंड करें। ब्रेकआउट इसने दिया है अपनी यानी कि उसी ट्रेंड लाइन को अब ये रीटेस्ट करने भी आया है। सो अगर ये यहाँ पर इसको सक्सेसफुली रीटेस्ट करके हमें ऊपर की क्लोजिंग जाकर 81 से ऊपर की दे देते हैं तो फिर आप इसमें अपनी पोजीशन लेकर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ये आपको 100 प्लस तक लेकर जा सकता है। सो दैट वाज पीपीएल। पीपीएल के बाद जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया है वो है ट्रीट। यहाँ पर आप ट्रेड का चार्ट देख सकते हैं कि ट्रेड अपनी लगातार इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हो रहा है। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पर कि हमने ट्रेड की जो यानी कि शॉर्ट सेल की कॉल थी 4 अगस्त वाले दिन 59.5, 59 के अबाउट जो थी वो जनरेट की थी और 59.7 अबाउट हमने क्लोजिंग इसका स्टॉप लॉस रखा था। और यहाँ पर आप देखें कि 4 अगस्त को यानी कि इसने एग्जैक्टली 59 और यानी कि 59.505 के पास अपना एक हाई फॉर्म किया और उसके बाद ये लगातार नीचे की तरफ मूव करता रहा। इसके हमने यहाँ पर अपना पहला टारगेट जो था 52 के अबाउट अचीव किया। उसके बाद दोबारा हमने इसमें शॉर्ट सेल की कॉल यानी कि जनरेट की थी 23 अगस्त वाले दिन और यहीं पर हमने इसको 52 के अबाउट शॉर्ट सेल किया और अब हमने इसके अंदर अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया और अपने सेकंड टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये होता है कि जब आप टाइमली किसी स्क्रिप्ट के यानी कि चाल को देखते हुए उसमें अपनी एंट्री या एग्जिट प्लान करते हैं या अपनी उसमें आप किसी साइड की ट्रेड को लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट होता हुआ ट्रेड अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अपनी इसकी जो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थी 52.12 को इसको ये ब्रेक कर चुका है और यहाँ से अब ये नीचे फर्दर मूव करता हुआ 47 की सपोर्ट की तरफ जा रहा है। अब वो लोग जो कि ट्रेड के अंदर मौजूद हैं वो 52 तक इसको जब भी ये आपको 52 तक मिलेगा आप इसको यहाँ पर सेल करेंगे। न्यू बाइंग इन लेवल्स के ऊपर नहीं बनती। न्यू बाइंग अगर कोई अटैम्प्ट करना चाहे तो वो इसको 47 के लेवल के पास अपनी न्यू बाइंग अटैम्प्ट करेगा, लेकिन उसको वो फिर अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास 51 के अबाउट 51.5 के अबाउट सेल करेगा। मैक्सिमम वो इसको 52 तक होल्ड करेगा। 52 के ऊपर इसको उसी सूरत होल्ड किया जाएगा जब तक ये इसके ऊपर आकर क्लोजिंग नहीं दे देता 52 से ऊपर और उसके बाद ही फिर इसके अगले लेवल्स को हम देखेंगे। लेकिन फिल वक्त जो है ये एक बिरिश मोमेंटम में है और 52 और 51 के अबाउट आप इसको सेल करेंगे और जो इसका बाइंग लेवल अब बनेगा वो 47 के अबाउट बनेगा और 47 से नीचे अगर ये नीचे जाकर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद फिर अगले लेवल जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे जो कि 40 के अबाउट के या 29 तक इसको लेकर जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि हमने जब अपना ट्रायल ग्रुप जून में इसका दिया था तब हमने ट्रेड की जो बाइंग थी वो 29-30 के अबाउट करवाई थी और उसके बाद हमने एक बहुत अच्छी रैली 56 तक 58 तक इसमें हमने इंजॉय करके यहाँ पर ही एग्जिट किया था। इसने अपना जो टॉप फॉर्म किया था वो 64 के अबाउट किया था। सो ये ट्रेड था। ट्रेड के मैंने आपको लेवल्स बता दिए कि आप ट्रेड के अंदर अगर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो इसमें किस तरह ट्रेड करेंगे। जो लोग इसको नीचे बाय करेंगे 47 के अबाउट वो अपना स्टॉप लॉस 46.8 बिलो क्लोजिंग का रखेंगे और जो इसको शॉर्ट सेल करेंगे वो 51.2 के अबाउट इसको शॉर्ट सेल करेंगे और उनका स्टॉप लॉस 53 अबव क्लोजिंग के ऊपर होगा। सो डैट वाज ट्रेड। ट्रेड के बाद अब हम देखते हैं अपना अगला स्क्रिप्ट जो कि है TGL। TGL को अगर आप देखें तो हमने 17 अगस्त वाले दिन TGL में एक शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट की थी 106 से 106.3 अबाउट और जो हमारा स्टॉप लॉस था 108 अबव क्लोजिंग बेसिस के ऊपर था और हमारा जो टारगेट था 102, 102.6
या 102.8 के पास था। अब यहाँ पर आप अगर TGL के चार्ट पर नज़र दौड़ाएं तो TGL लगातार हमने जहाँ पर इसकी यानी कि ये 106 के पास शॉर्ट सेल की कॉल यानी कि जनरेट की थी, ये इसके बाद इसने सिर्फ 108 का हाई लगाया, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग ये एक बार भी नहीं दे सका, और जो इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग आई वो 107 के पास ही आई। लेकिन उसके बाद ये वापस इसी ट्रेंड लाइन और अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से रेजिस्ट होने के बाद बहुत तेज़ी से इसने नीचे की तरफ मूव किया और अपने इस 102 के लेवल को हमें ना सिर्फ हमारा टारगेट हिट कराया, बल्कि उसके नीचे क्लोजिंग देता हुआ फर्दर नीचे के लेवल्स को इसने एक्सपोज कर दिया है। अब इसके अंदर जो लोग बाइंग प्लान करना चाहते हैं या जिन्होंने ऊपर बाइंग की हुई है या जिन लोगों ने 102.5 के पास बाइंग की है, वो यहाँ तो इसमें अपना स्टॉप लॉस 102 बिलो क्लोजिंग के ऊपर लेकर एग्जिट यानी कि कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो अपने इस ट्रेड को 98 के पास बाय करेंगे या 98 के पास अपनी बाइंग प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये 98 का लेवल भी तोड़ता है तो आप 97.5 बिलो पे हर सूरत अपना स्टॉप लॉस लेंगे और इसके किसी अच्छे लेवल का वेट करेंगे जो कि 94 या फिर उससे भी नीचे जाकर कहीं हमें मिल सकता है। अपसाइड इसको आप 104 105 के अबाउट सेल करेंगे, मैक्सिमम 108 तक। अगर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है और 108 से ऊपर अगर ये जाकर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद फिर अगले लेवल्स हमारे पास 112 और 116 के निकल कर आते हैं। लेकिन फिर वक्त इन बिटवीन यहाँ पर 101 के पास इसमें कोई नई ट्रेड नहीं बनती। इसकी फर्स्ट बाइंग अब 98 के अबाउट बनेगी और जो सेलिंग इसमें होगी वो 102 या 104 के अबाउट होगी, जो कि आपको इसकी अगली कैंडल्स जो है वो कंफर्म कर देंगी। तो ये थी हमारी TGL की ट्रेड। TGL के बाद जो अगला स्क्रिप्ट है वो हमारे पास वो है INIL। INIL के अंदर हमने 12 अगस्त वाले दिन अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसमें शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट की थी 217 से 219 के अबाउट, और जो हमारे टारगेट्स थे वो 210 और 202 से 200 के अबाउट थे, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 222 अबाउट क्लोजिंग का था। अब अगर INIL के आप चार्ट के ऊपर यानी कि नज़र दौड़ाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 12 अगस्त वाले दिन हमने यहाँ पर 217 से 219 के पास इसकी कॉल जनरेट की, जिसके बाद इसने एक अपना हाई 219.81 का 23 अगस्त वाले दिन फॉर्म किया, और उसके बाद फिर ये बहुत तेज़ी, उससे पहले ये इसने अपना हमें फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करके दिया, और लेकिन उसके बाद वापस इसने अपना हाई फॉर्म करने के बाद जहाँ पर हमने इसको सेलिंग का कहा, और ग्रुप में हम गाहे बगाहे लोगों को वैसे भी जिन्नत बताते रहे कि 217 से 19 तक आपको जहाँ पर भी मिले आप इसको सेल करेंगे। सो उसके बाद इसने यहाँ पर इसको सेल करने के बाद आप लास्ट कैंडल में देख सकते हैं कि इसने वापस से 219.4 का अपना हाई फॉर्म किया, और किस तरह यानी कि इसने नीचे हमें 200 का लेवल दिया, बल्कि 200 से भी नीचे 199 के पास भी इसने ऑपरेट किया और हमारे तमाम टारगेट्स को इसने कंप्लीट कर दिया। हम इसमें 208 के पास बाइंग प्लान कर रहे थे, लेकिन इसकी चूंकि क्लोजिंग ही 200 ओपनिंग ही 204 के पास हुई, सो लिहाजा हमने इसमें अपनी बाइंग इनिशिएट नहीं की और अपनी शॉर्ट सेल की ट्रेड को ही कैरी किया नीचे तक। और अब हम इसमें अभी तक हमने अपनी बाइंग इनिशिएट नहीं की। यहाँ पर अब आपको अपसाइड जो भी बाउंस 208 तक मिलेगा वो सेलिंग के लिए होगा जिनकी बाइंग है, या फिर 219 पर आप इसको फिर से दोबारा से सेल करेंगे। जो लोग इसमें बाइंग प्लान करना चाहते हैं वो 200 के पास अपनी बाइंग प्लान देख सकते हैं। अगर ये 200 के लेवल को सस्टेन करता है या टेस्ट करता है तो यहाँ तो वो इसको 200 के पास बाइंग करेंगे, लेकिन अभी इसमें यही मैं कहूँगा कि आप इसमें कुछ देर वेट करें बाइंग के लिए 200 के बाद। और जो लोग 200 पे बाइंग करेंगे उनका स्टॉप लॉस 197 बिलो क्लोजिंग का होगा, और अगर ये 200 का लेवल तोड़ता है तो ये आपको 190 और 180 का लेवल भी दिखा सकता है। सो बाइंग करते हुए इसमें एहतियात कीजिएगा और बहुत ही यानी कि स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी बाइंग और सेलिंग INIL में प्लान कीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें INIL की, तो लॉन्ग टर्म व्यू INIL का स्टिल बुलिश है, और ये अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाहे तो वो इसको 190 या 180 के पास एक्यूमुलेशन इसकी करे, और इन द लॉन्ग रन ये आपको 230 या फिर 250 के टारगेट्स भी दे सकता है।
INIL के बाद जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया वो DFML है, दीवान फरूख मोटर्स लिमिटेड। DFML के चार्ट्स को अगर आप देखें तो ये फिल वक्त एक अपना हाई फॉर्म करने के बाद नीचे आता हुआ एक रेंज के अंदर लगातार ट्रेड कर रहा है, जो कि इसकी अपर रेंज तकरीबन 12 रुपये के पास है और लो रेंज 10.5 रुपये के पास है। तो वो लोग जो इसमें ट्रेड करना चाहते हैं वो इसको 10.5 रुपये के पास बाय करेंगे और 12 रुपये के पास सेल कर देंगे, और उनका जो स्टॉप लॉस होगा डाउन साइड वो 10 रुपये बिलो क्लोजिंग बेसिस पर होगा। सो इसके अंदर आप यानी कि अगर ट्रेड करेंगे इसी रेंज के अंदर करेंगे। अव्वल तो मैं आपको ऐसे छोटे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन वो लोग जो इसमें करना चाहते हैं वो इसको इसी रेंज के दौरान अभी तक प्ले करेंगे। अप साइड या डाउन साइड मोमेंटम वो इस रेंज को तोड़ने के बाद डिसाइड होगा। अगर ये अपना 10 10.5 का लेवल तोड़ता है तो इसके बाद अगला लेवल जो इसके पास निकल कर आता है वो 9 रुपये 40 पैसे के अबाउट है, और उसके बाद जो अच्छी स्पोर्ट इसकी है वो 6 रुपये 85 पैसे के अबाउट है। सो वो लोग जिनकी यहाँ पर बाइंग या होल्डिंग है वो उस हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करें, और अगर ये इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये आपको 13 रुपये से 16 रुपये तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन फिल वक्त अभी इसके चार्ट्स को देखते हुए जो कि वॉल्यूम्स इसमें बिल्कुल लो हो चुके हैं, जब इसने अपना एक हाई फॉर्म किया वहाँ पर इसने एक अच्छे वॉल्यूम्स लगाए, लेकिन उसके बाद अब इसके एवरेज वॉल्यूम से भी वॉल्यूम नीचे लो की तरफ लग रहे हैं। सो लिहाजा इसके अभी अपसाइड मूवमेंट कहीं इसको तोड़ने के चांसेस फिलहाल तो बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा अपनी ट्रेड्स को इन लेवल्स के दरमियान मैनेज करें और ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। DFML के बाद जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया वो OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। OGDC एक ब्लू चिप अच्छी कंपनीज में से एक है। OGDC की जो हमने अपनी ग्रुप मेंबर्स को बाइंग करवाई थी वो गालबन 89-90 के अबाउट हमने इसकी बाइंग करवाई थी, और जो हमारी ओरिजिनल ट्रेड कॉल थी वो 88 के अबाउट थी, लेकिन अभी तक इसने 88 के लेवल को टेस्ट नहीं किया। सो हमने अभी इसमें अपनी हैवी बाइंग तो नहीं की, लेकिन हमने चंक्स के अंदर 90 के अबाउट इसमें कुछ बाइंग इनिशिएट की थी, 90-91 के अबाउट, और उसके बाद जब इसने हमें एक 95 तक का एक हाई दिया तो वहाँ पर हमने इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग की और सेलिंग की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लगातार अपनी स्टैंड लाइन से रेजिस्ट होता हुआ नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, और अपनी यानी कि 92 की जो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उसको होल्ड करने में स्टिल नाकाम रहा है। सो अब वो लोग जो इसमें बाइंग करना चाहते हैं या इसमें जो अपनी ट्रेड प्लान करना चाहते हैं वो इसमें फुल एंट्री नहीं लेंगे, वो इसमें चंक्स में एंट्री लेंगे 89 और 88 के लेवल के अबाउट, और उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो 86 बिलो क्लोजिंग का होगा। आप 89 और 86 के पास इसमें अपनी बाइंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। 86 बिलो आप क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड 92 के जो लेवल है फिल वक्त वो सेलिंग के लिए यूज़ होगा। 92 और 95 के इन बिटवीन आप इसको सेल करेंगे। अगर जब 95 से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे तो जो अगले लेवल्स हमारे पास हैं वो 97 से 100 तक के और 104 तक के लेवल्स हैं। सो लिहाजा OGDC को आप इस तरह करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइटम है, डिविडेंड भी ये देता है। सो लिहाजा आप इस ट्रेड को इन लेवल्स के ऊपर मैनेज करेंगे। 86 बिलो क्लोजिंग के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस इसमें मैनेज करेंगे। सो डैट वाज OGDC के बाद जो अगला स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है ASC अल शहीर कॉरपोरेशन। अल शहीर कॉरपोरेशन आप देख सकते हैं कि अभी वो भी अपनी इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट ले रहा है, और अपनी इसने इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को तोड़ा है, जिसके बाद इस बहुत तेज़ी से आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये 20 रुपये के लेवल से 17 रुपये का लेवल दिखाया। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इसने ऊपर की तरफ रिट्रेस किया 19 रुपये के पास, और यहाँ से फिर अपनी स्ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट होने के बाद, जहाँ से ये पहले भी 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, वापस से बहुत तेज़ी से आप देख सकते हैं कि ये वापस अपनी सपोर्टिव एरिया के पास आया, लेकिन अभी तक इसने इस सपोर्टिव एरिया के पास कोई रिवर्सल साइन हमें नहीं दिया कि हम यहाँ पर कोई बाइंग इनिशिएट करें। तो वो लोग जो ASC में ट्रेड करना चाहते हैं वो अपनी ट्रेड को इस तरह देखेंगे कि वो अपनी पहली बाइंग 17 रुपये के पास यानी कि इनिशिएट करेंगे और 17 रुपये बिलो क्लोजिंग के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और अपसाइड वो इसको 18 साढ़े 18 रुपये के पास सेल करेंगे। तो ये ASC को आप इस तरह मैनेज करेंगे। अभी इसने कोई हमें बुलिश साइन नहीं दिया अपसाइड का। सो ये आप इसको जैसे भी ट्रेड करना चाहें, अपसाइड या डाउन साइड, शॉर्ट सेल करना चाहें या बाय करना चाहें, आप स्टॉप लॉस करेंगे। शॉर्ट सेल की सूरत में 18 साढ़े 18 रुपये के पास, शॉर्ट सेल की सूरत में आपका जो स्टॉप लॉस होगा 19 रुपये 10 पैसे से ऊपर होगा। 19 रुपये तक आप इसको सेल करेंगे और बाय आप इसको 17 रुपये तक करेंगे, और बाइंग की सूरत में 17 बिलो क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस ASC में होगा।
एएससी के बाद जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया है वो है GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो GHNI, जो लोग तो हमसे पुराने हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको याद होगा कि हमने ट्रायल ग्रुप में भी या ओपन ग्रुप में भी GHNI को 258.60 के पास बाय करवा कर इसमें 300 तक और उसके बाद हमने 320 तक की एक रैली 324 का जो हमारा टारगेट था वहाँ तक हमने इसको 321-22 तक यानी कि इसमें एक रैली इंजॉय की। और उसके बाद जो फिर हमारे साथ प्रीमियम मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमने इसको दोबारा 290 अबाउट बाय करके 320 के पास सेल किया। और उसके बाद जब हमने इसमें फर्स्ट शॉर्ट सेल की जो ट्रेड थी वो 305 के अबाउट ली और उसको हमने कवर किया 280 के पास और फिर हमने इसको दोबारा से 295 के अबाउट सेल कर दिया। अगर मैं आपको वो ट्रेड दिखा सकूं अपनी, तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें हमने लास्ट ट्रेड जो यानी कि की थी 8 अगस्त को 293 से 295 के अबाउट हमने ये ट्रेड ली थी और 300 अबव क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस था। और जो हमारे टारगेट्स थे 288, 81, 76, 70 एंड सो ऑन नीचे के टारगेट्स थे जो कि हमारे 245 तक के हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे जब यानी यहाँ पर इसको यानी कि सेल किया तो उसके बाद ये लगातार नीचे की तरफ मूव करता हुआ इसने 267 का अपने एक लो फॉर्म किया, फिर हाई और इसी ट्रेंड लाइन से वापस से रेजिस्ट हुआ 280, 82 के पास, जहाँ पर हमने इसको दोबारा से शॉर्ट सेल 270, 75 के पास कॉल की। और अब ये अपनी सपोर्ट को भी 260, 70, 67 की सपोर्ट को तोड़ता हुआ लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है और इवेंचुअली ये 250 या 245 के लेवल्स पर हमें मिल सकता है। तो वो लोग जो कोई इसमें ऊपर बाय लेकर बैठे हैं, आपको यहाँ पर लेवल्स का अगर पता होता तो आपको बहुत पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी दूसरी शॉर्ट यानी कि जब हमने दोबारा इसको अपने टारगेट 270 तक अचीव करने के बाद हमने इसको दोबारा 70 और 77 पर इसकी शॉर्ट कॉल की जनरेट की और स्टिल ये अभी 260, 260, 53 और 47 के लिए हमारा यानी कि था, जहाँ पे ये 255 का लास्ट हमें यानी कि अचीव कर भी चुका है, ये आप देख सकते हैं। और अब ये 247 की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह यानी कि आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ ट्रेड में शामिल होना चाहें। तो अब हम चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। GHNI के बाद जो हमारा यानी कि अगला स्क्रिप्ट है वो है हमारा सर्विस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के हवाले से इसकी जो अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट्स आए यानी कि जो इसकी रेशोज़ यानी कि जो बता रही है वो कोई तरीके हौसला अफजा नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है। इसमें इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 500-510 वाले जो इसने ब्रेक कर दी है। तो अब इसमें सूरत हाल इस तरह है कि अब आपको इसको 440 से 450 के एरिया को देखना पड़ेगा जो कि एक इसका अच्छा बाइंग एरिया, एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कोई 7-8 माह 1 साल के लिए रखना चाहें वो इसको इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं, जो कि ये आपको यानी कि गेंस ऊपर अप साइड पे अगर ये 500 से ऊपर क्लोजिंग देता तो फिर 600 और 600 के बाद ये फर्दर आपको अप साइड एक अच्छी मूव या एक अच्छी रैली सर्विस इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर दे सकती है। और सर्विस के बाद अगर हम आगे चलें तो जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया वो है मोडेम मुदारबाली माली। अच्छा, मुदारबाली माली को अगर आप देखें तो ये बेसिकली अपना जून से इसने एक अपनी रैली स्टार्ट की और अभी देखिए अपनी एक अच्छी रैली जो है ये दे चुका हुआ है। वॉल्यूम्स ही इसमें यानी कि जुलाई में मिड में अच्छे आने शुरू हो गए थे, लेकिन तब तक ये अपनी यानी कि हाफ वे रैली कंप्लीट कर चुका था। और अब इसने अपना एक यानी कि जो टॉप है वो एक फॉर्म करने के बाद 27.70 के बाद यहाँ पर हमें एक बीरिश यानी कि कैंडल दिया। वो लोग जो तो इसमें पहले से बैठे हुए हैं उनके लिए जो इसका यानी कि स्टॉप लॉस होगा वो 22 लो क्लोजिंग होगा। और अगर कोई इसमें न्यू एंट्री लेना चाहता है तो न्यू एंट्री के लिए जो इसके लेवल हमारे पास निकल कर आ रहे हैं वो पहला लेवल 19 रुपये 80 पैसे के करीब का है। यहाँ पर आप इसमें एंट्री लेंगे और 19 रुपये 70 पैसे से नीचे आप इसमें अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। बल्कि में इसमें बाइंग ना करें क्योंकि ये ऑलरेडी एक टॉप फॉर्म कर चुका हुआ है और अपना टॉप लगा चुका है, बल्कि इसमें बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। जो स्क्रिप्ट आपके हाथ से निकल जाए उसमें बाइंग नहीं की जाती। इसमें बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर वो लोग जो इसमें लेना चाहे वो यहाँ पर ले सकते हैं। और वो लोग जो आप इसमें ऊपर फंस चुके हैं वो यहीं पे आसपास अपना 25 रुपये के पास, क्योंकि अभी वो ज़्यादा लॉस में नहीं आए, तो लिहाजा इस 25 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेकर या अगर कोई पुल बैक या ब्रेक इवन कोई इनको सिनेरियो मिले तो वो यहाँ पर इस ट्रेड में एग्जिट कर जाएंगे।
अगला जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है वो पीएबीसी या पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस कैन। तो पीएबीसी अभी इसने रिसेंटली अपना यानी कि लो फॉर्म किया 42.45 के अबाउट, 42.5 के अबाउट। यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पजेज़ के लिए बाइंग की जा सकती है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 42 बिलो क्लोजिंग के ऊपर होगा, और इसमें जो इनिशियल आप सेल करेंगे वो 45.7 के अबाउट करेंगे। अगर मैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में ला कर देखूँ तो यहाँ पर भी यानी कि जो हमारे पास यानी कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो इसी पॉइंट के अबाउट 45.3 के अबाउट आ रही है। सो आप लोग इसको यहाँ पर बाय करेंगे 42 से 43 के अबाउट, और आप इसको जो सेल करेंगे 45 के अबाउट करेंगे। सो डेट वाज पीएबीसी। पीएबीसी के बाद देखते हैं जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो है AGL। AGL का चार्ट आपके सामने है। AGL के चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि AGL के जो एक फर्म सपोर्ट है, कच्चे सपोर्ट है 5.7 के अबाउट, 5.8 के अबाउट है। तो जो लोग अपनी बाइंग करना चाहें इसको 5.7 5.8 के पास बाय करेंगे, और इसका जो इनिशियल वो इसको सेल करेंगे वो 6.4 6.3 के अबाउट इसको यहाँ पर सेल करेंगे। अगर मैं यहीं पर इसकी एक छोटी यानी कि ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को देखूँ तो ये रिसेंटली अपनी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी यहाँ पर फेस कर रहा है, जो कि अब इसकी 6.2 या 6.1 के पास इसका सेलिंग पॉइंट बनेगा। सो जो लोग AGL में ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट है। अगर ये 6.5 से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 7.1 के अबाउट होगा। सो AGL के अंदर आप इस वे में अपनी ट्रेड ले सकते हैं, या इस वे में आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। पावर सिमर जो कि हमारा अगला स्क्रिप्ट है जिसके बारे में आपने हमसे पूछा है, उसमें अगर आप यानी कि देखें, आप अगर इसके चार्ट्स को आप देखें तो पावर सीमेंट इस टाइम अपनी एक्सपोर्ट से के पास 8.5 के पास ऑपरेट कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो सीमेंट सेक्टर में इस वक्त आप ट्रेड लेने से अभी गुरेज करें, क्योंकि सीमेंट सेक्टर अभी बाइंग पोजीशन में नहीं है। तमाम सीमेंट सेक्टर इस वक्त सेलिंग प्रेशर का शिकार है। छोटे छोटे पुल बैक्स इसमें आते रहेंगे तो वो आपके लिए सिर्फ सेलिंग के लिए होंगे या बाइंग के लिए नहीं होंगे। सो अगर कोई पावर सीमेंट में ट्रेड लेना चाहता है तो वो अपनी पहली बाइंग 8.5 के पास इनिशिएट करेगा। 8.4 बिलो क्लोजिंग उसका स्टॉप लॉस होगा, और जो इसकी दूसरी मजबूत सपोर्ट निकल कर आ रही है वो 7.9 या 8 के अबाउट आ रही है। सो आपका जो सेलिंग पॉइंट होगा वो इसमें 9.3 के फुट या 9 प्लस पे होगा। यहाँ पर आप इसको सेल करेंगे, और आपका जो बाइंग पॉइंट अभी के लिए 8.5 है, और 8.4 बिलो क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होगा, और 7.9 आपका दूसरी बाइंग होगी, और 7.9 बिलो क्लोजिंग ही इसका आपका स्टॉप लॉस होगा। सो ये था पावर सीमेंट। पावर सीमेंट के बाद जो हमसे अगला स्क्रिप्ट पूछा गया है वो है सर्ल। सर्ल के चार्ट को अगर आप यहाँ पर देखें तो सर्ल जो है अपनी एक सपोर्ट के पास यानी कि ऑपरेट कर रहा है 232 का एक लेवल तोड़ने के बाद। जो इसकी एक अच्छी सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रही है वो यही 226 से 230 के अबाउट की सपोर्ट है, जहाँ पर ये हमें सपोर्ट लेता है। इसने एक रिसेंट एक डोजी कैंडल लॉन्ग डोजी बनाई है जो कि यहाँ पर हमें रिसेंटली सपोर्ट लेता भी नज़र आ रहा है। अगर कोई शख्स इसमें बाइंग करना चाहता है तो वो 226 के 228 के अबाउट इसमें अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकता है। स्टॉप लॉस उसका 220 बिलो क्लोजिंग बेसिस पे होगा, और अपसाइड वो जो इसको सेल करेगा वो 232 से 240 42 के अबाउट इसको सेल करेगा, जहाँ पे अपनी वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा। ये आपके पास सर्ल के लेवल्स हैं, तो लेवल्स पे ट्रेड करें। अगर आप लेवल्स पे ट्रेड नहीं करेंगे तो आप स्क्रिप्ट किसी भी स्क्रिप्ट में स्टक हो जाएंगे। मार्केट को देखना छोड़ दें। हर स्क्रिप्ट अपने लेवल्स या अपने टेक्निकल्स को खुद डिफाइन करते हैं। न्यूज़ पे ट्रेड ना करें, लेवल्स पे ट्रेड करें। और अगर आप लेवल्स पे ट्रेड नहीं कर सकते तो आप उनसे गाइडेंस लेके ट्रेड करें जो आपको लेवल्स पर अच्छी तरह ट्रेड करवा सकते हैं। सो ये सेल था। सेल के बाद हम आगे चलते हैं। जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया वो है CSIL। CSIL के चार्ट को अगर आप देखें तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसके पास मौजूद है तकरीबन ₹2.85-80 के पास। तो वो लोग जिसमें बाइंग अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो ₹2.80 के पास अपनी बाइंग अटैम्प्ट करेंगे, और उनका जो स्टॉप लॉस होगा ₹2.70 बिलो क्लोजिंग के ऊपर होगा। और फिल वक्त ये अभी डाउन ट्रेंड में है तो बाइंग सजेस्टेड नहीं है। इसमें जो भी अपसाइड होगी ₹3 तक की वो सेलिंग के लिए होगी, तो लिहाजा इसको आप ₹3 पे सेल करें। और अगर भी बाइंग करना चाहते हैं वो ₹2.85 के बाद अपनी बाइंग अटैम्प्ट करें, और ₹2.70 बिलो क्लोजिंग पर अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करें। वॉल्यूम्स इसमें नहीं आ रहे, और
पेनी स्टॉक है, इंतहाई जिसे कह लें आपके हाईली रिस्की स्टॉक है, तो लिहाजा इसके अंदर आप लोगों को बाइंग सजेस्टेड नहीं हुआ। अगला स्टॉक जो हमसे पूछा गया वो मिज़ान बैंक लिमिटेड है, एम ई बी एल चूँकि अपने एक रैली दे चुका है और इस वक्त भी वो बहुत पीक के ऊपर यानी कि ऑपरेट कर रहा है। अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग करनी थी तो उसको 100 रुपये या 124 रुपये के पास अपनी बाइंग अटैम्प्ट करनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि अब ये एक अच्छी और लंबी रैली ले चुका है और इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छे और तगड़े जनरेट हो चुके हैं। अब वॉल्यूम एक बात याद रखें, हमेशा रेजिस्टेंस के पास ही अच्छे जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर अब किसी को बाइंग सजेस्टेड नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर आप जिन्होंने नीचे बाइंग की हुई है वो यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं और वो अपनी री बाइंग जो है वो 145-50 के अबाउट प्लान कर सकते हैं और उनका स्टॉप लॉस जो होगा 140 बिलो क्लोजिंग का होगा, और जिन्होंने पहले से बाइंग इसमें रखी हुई है उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 140 बिलो क्लोजिंग के ऊपर होगा। और अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहे वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो इसमें न्यू बाइंग कतन या हरगिज़ किसी को सजेस्टेड नहीं है। टॉप पर बाइंग नहीं होती, टॉप पर हमेशा सेलिंग होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स इस कैंडल के अंदर लगी है, तो इतने हाई वॉल्यूम इतने टॉप पर लगना ये अच्छी चीज़ नहीं है। लिहाजा इसमें बाइंग सजेस्टेड एम में अभी किसी को भी नहीं है। एम के बाद जो हमसे अगला स्क्रिप्ट पूछा गया है वो है टॉमसेल के चार्ट्स में अगर आप देखें तो टॉमसेल ने भी रिसेंटली अपना एक हाई फॉर्म किया है, तो यहाँ पर इसमें फिल वक्त बाइंग नहीं बनती। 42 तक जो भी आपको मिलेगा इसका रेट, उस पर आप इसको सेल करेंगे। और इसकी जो हमारे पास नियर बाय स्पोर्ट्स हैं वो 38.9 और 36 और 34 की स्पोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो लिहाजा टॉमसेल में बाइंग नहीं है फ़िलहाल, यहाँ पर सेलिंग है। और जिन्होंने यहाँ पर ऊपर के रेट पर बाय किया, अगर उनको जैसे यहाँ से कोई पुल बैक ऊपर की तरफ मिलेगा तो वो इसको सेल करेंगे, इसको बाय अभी नहीं किया जाएगा। जो कोई इसमें बाय करना चाहता है वो इसको 37 या 34 या 5 के लेवल पर बाय करेगा, उससे पहले टॉमसेल के अंदर बिल्कुल बाय नहीं बनती इन लेवल्स के ऊपर। तो एमसीएल के बाद अगर जो हमसे अगला यानी कि इसके पूछा गया वो है पीआईबीटीएल के चार्ट को अगर आप देखें तो पीआईबीटीएल भी अभी एक पीरिश मोमेंटम में है, डाउनवर्ड मोमेंटम में है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो लोग पीआईबीटीएल जब ये 11 रुपये के पास ऑपरेट कर रहा था, मैंने तब आपको बताया था कि जो लोग पीआईबीटीएल के अंदर बाइंग करना चाहते हैं वो अपनी बाइंग फर्स्ट बाइंग 10 रुपये के पास इनिशिएट करेंगे और सेकंड बाइंग वो 9.25 रुपये के पास या 9 रुपये 20 पैसे के पास अपनी सेकंड बाइंग इनिशिएट करेंगे। तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये तब से रिसेंटली लगातार नीचे आ रहा है, तो इस टाइम ये 9 रुपये 10 रुपये से इसने अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो 11 रुपये तक आप इसको सेल करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये वापस से नीचे की तरफ रुख करेगा, अनलेस अनटिल ये 11 रुपये से ऊपर हमें कोई ब्रेकआउट की ट्रेड ना दे दे। लेकिन ब्रेकआउट की ट्रेड के चक्कर में आपने इसमें फंसना नहीं है। जो इसमें कोई बाय करना चाहता है वो इसको करंट प्राइस पर बाय कर सकता है और 9 रुपये 90 पैसे से नीचे का इसमें वो अपना स्टॉप लॉस रखेगा और वो इसको अपसाइड 10 रुपये 70 पैसे से 11 रुपये तक सेल कर देगा। पीआईबीटीएल के अंदर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे। और वो लोग जो यहाँ पे ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं उनके पास भी तरीक़ेकार यही है कि वो इसको यहाँ पर कुछ एवरेज आउट करें, नीचे स्टॉप लॉस रख के और इसको ऊपर अपसाइड 10 रुपये 70 पैसे से 11 रुपये के दरमियान सेल ऑफ करके इसमें से निकल जाएं। लंबी ट्रेड अभी पीआईबीटीएल के अंदर नहीं है। ये था पीआईबीटीएल के बाद जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया वो है लोटे केमिकल के चार्ट्स को हम देख लेते हैं। लोटे केमिकल ने भी अपनी 15 रुपये 46 पैसे की एक 15.5 रुपये वाली सपोर्ट को थोड़ी और नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर लोटे केमिकल के अंदर कोई शख्स बाइंग अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो अपनी पहली बाइंग जो है इसमें 14 रुपये के पास अटैम्प्ट करेगा और 14 रुपये बिलो क्लोजिंग पर उसका स्टॉप लॉस होगा। और सेकंड बाइंग जो उसकी होगी वो 13 रुपये 40 पैसे के पास होगी और 13 रुपये 20 पैसे से नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा। लोटे केमिकल के अंदर कोई भी यानी कि अपवर्ड मूवमेंट 15 साढ़े 15 रुपये तक सेलिंग के लिए होगी। इसमें भी अभी बाइंग नहीं होगी, बाइंग इसमें लेवल पर होगी। पहली बाइंग इसमें 14 रुपये के पास होगी और दूसरी बाइंग इसमें 13.25 रुपये के पास होगी और स्टॉप लॉस भी इसके मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस हिसाब से आप लोटे केमिकल को यहाँ पर ट्रेड करेंगे।
यहाँ पर लोड्स है जो अगला स्क्रिप्ट, अगर हम इसके चार्ट्स को देखें तो लोड्स भी इस वक्त अपनी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को तोड़कर इसको टेस्ट किया और वापस से अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। लोड्स के अंदर जो भी यानी कि फ्रेश बाइंग करना चाहता है या जो बाइक बनेगी वो इसकी फर्स्ट बाय 19 रुपये 86 पैसे के पास बनेगी और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 19 रुपये 60 पैसे बिलो क्लोजिंग पर होगा या फिर इसको अराउंड 19.5 बिलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप इसमें अपनी फर्स्ट बाइंग अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद आप इसमें यानी कि अपसाइड जो होगा 23 रुपये तक आप इसको सेल करेंगे। अगला स्क्रिप्ट जो हमसे पूछा गया है वो है हेस्कोल। हेस्कोल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इसकी पहली स्पोर्ट है वो 7 रुपये 24 पैसे से है, जहाँ पर इसने प्रीवियसली भी स्पोर्ट ली। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा सकूँ कि हमने हेस्कोल के अंदर किस तरह ट्रेड ली और कब ली और हमने उसमें यानी कि कैसे लेवल को आइडेंटिफाई किया, तो आप देखेंगे हमने हेस्कोल की ट्रेड जो ली तो हमने ली 7 रुपये 20 पैसे के अबाउट, यानी कि हमने हेस्कोल में अपनी पहली ट्रेड 7 रुपये 20 पैसे के अबाउट हमने इसको यानी कि आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद अगर आप यानी कि यहाँ पर देख सकें कि हमने अगली ही ट्रेड के अंदर हेस्कोल में यानी कि प्रॉफिट भी इसके टॉप पर जाकर बुक किया। वो कैसे कि वेरी नेक्स्ट डे जब इसने अपना लो फॉर्म किया और उसके बाद यानी कि इसने 7.09 का अपना यानी कि एक यानी कि लो लगाने के बाद 8.43 का हाई भी फॉर्म कर दिया और वहीं पर हमने अपने तमाम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन्हें हमने प्रॉफिट बुकिंग की कॉल कर कर एग्ज़िट होने का कहा और अपनी ट्रेड को हेस्कोल की यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। ये आप देख सकते हैं यानी कि हमने यानी कि बिल्कुल इसको यानी कि इसके नीचे आते हुए हमने इसको यानी कि कहीं पे यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे बाय नहीं किया। हमने एक इसका पॉइंट सेलेक्ट किया कि हमने इसको 7.2 से 7.7 रुपये के दरमियान बाय करने। इसने 7.09 का अपने एक हाई लो लगाया और उसके बाद एक अपना 8.43 का यानी कि लॉक लगाया, कैप लगाया और वहीं पे हमने इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग की और इसे एग्जिट करके और उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर नहीं गया, इसने वापस नीचे का रुख कर लिया। अब हम इसमें फिर अपनी नई ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं अपने नए लेवल्स के पास। सो आप लोग यानी कि इसको लेवल्स पे ट्रेड करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। और अगर आप हमारे यानी कि प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे यानी कि टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप्स का लिंक भी मौजूद है, आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अब पहली स्पोर्ट वही हमारे पास 7 रुपये से 7 रुपये 20 पैसे के अबाउट है और जो सेकंड स्पोर्ट है वो 6 रुपये से 6 रुपये 20 पैसे के अबाउट है। इन लेवल्स के ऊपर आप अपनी बाइंग अटैम्प्ट करेंगे और 8 रुपये 40 पैसे 8.5 रुपये तक आपको जो भी रेट मिलेगा आप इसको वहाँ पर सेल करेंगे। यही आप हेस्कोल में इसी तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब हमसे यानी कि पूछा किसी ने कि सर मेरी हेस्कोल की बाइंग है 8 रुपये और 20 पैसे की, एक की 8 रुपये और 27 पैसे और 8 रुपये और 40 पैसे की बाइंग है। अब हम अपनी ट्रेड्स को कैसे मैनेज करें। और एक के तो 8 रुपये 40 पैसे की बाइंग है यानी कि उन्होंने कैप के ऊपर बाय कर लिया है, जहाँ पर हम सेल कर रहे हैं वहाँ पर आप यानी कि हमारे कुछ भाई जो हैं सिर्फ लेवल्स का ना पता होने की वजह से वहाँ पर बाय कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है वहाँ पर आप एंटर हो रहे हैं और जहाँ पर एंटर होना है उस लेवल को आप देख ही नहीं रहे। ये हेस्कोल की ट्रेड थी। अब हेस्कोल के अंदर मैंने आपको लेवल्स तो बता दी है कि इन लेवल्स के ऊपर ही आप बाय सेल करेंगे। तो अब जो फंस गए हैं उनके लिए तरीक़ेकार ये है कि वो हेस्कोल को नीचे अब 7 रुपये के पास अपनी बाइंग अटैम्प्ट करे सच, और जितनी भी स्क्रिप्ट वो यहाँ पे बाय करे 6 रुपये 90 पैसे बिलो का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और जैसे ही वो 7 रुपये से ऊपर कोई अपसाइड मूड आपको देता है कोई 7.5 पौने 8 रुपये पर जो आपने बाई किया होगा उसको आप वहाँ पर सेल ऑफ कर देंगे, जिससे कि आपकी ऊपर की जो एवरेज है वो कुछ नीचे मूव कर जाएगी। और उसके बाद फिर अगर ये हमें यहाँ से नीचे का लेवल तोड़ के जाता है तो अब तक को 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेने में आपको मसला नहीं होना चाहिए। इसको आप फिर नीचे 6 रुपये और 6 रुपये 20 पैसे के पास एवरेज आउट
करें और यहाँ से फिर बाय करके आप इसको 7 रुपये और 7.5 रुपये तक सेल ऑफ करेंगे। हेस्कोन के अंदर आप अब अपनी ट्रेड को इस तरह मैनेज करेंगे एवरेज आउट करके। अगला स्क्रिप्ट जो हमसे पूछा गया है वो है FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। FNEL के अंदर बहुत सारे हमारे भाइयों की रिक्वेस्ट आई है कि सर हम FNEL के अंदर बहुत ऊपर के लेवल से स्टक हैं। कुछ भाई हमारे पास 15 रुपये के लेवल से स्टक हैं, कुछ 14.5 रुपये, 13 रुपये, 12 रुपये से 39 पैसे ये यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर, और उसके बाद 11 रुपये 20 पैसे, 10 रुपये, 10 रुपये 30 पैसे, 10 रुपये 40 पैसे के ऊपर, यानी कि हम इन मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर यहाँ पर यानी कि 9 रुपये से ऊपर ही सारे स्टक है। और इस वक्त ये ऑपरेट कर रहा है 8 रुपये 77 पैसे। अच्छा सर, अब इसमें ना एक बात आप लोग समझें, इक्विटी मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं या काम करते हैं तो इक्विटी मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सबसे पहले तो आप अच्छे स्टॉक्स में या मेन बोर्ड आइटम्स में काम करें। पाकिस्तान PSX के अंदर जो मेन बोर्ड आइटम्स हैं उसके अंदर आपके ऑयल कंपनी, सीमेंट सेक्टर है, ऑयल कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, यहाँ स्टील है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। उसके अंदर भी यानी कि कंपनी सब कंपनीज नहीं है, कुछ है मसलन PSO है या इस तरह की जो दूसरी कंपनीज हैं मेन बोर्ड आइटम जिन्हें आप कहते हैं, या OGDC PPL है, TRG या नेटसोल सिस्टम लिमिटेड है, या जितने भी यानी कि आपकी जो चीज़ कंपनीज हैं आप उसके अंदर यानी कि इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग पोजीशंस लेके काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो इस तरह के FNEL जैसे स्टॉक होते हैं जिन्हें कि कुछ लोग या फिर हमें लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं या सट्टा स्टॉक कहते हैं, इसके अंदर काम करने के कुछ कायदे हैं, कुछ असूल हैं। पेनी स्टॉक के अंदर काम करने का जो सबसे बड़ा असूल है या सट्टा स्टॉक के अंदर काम करने का जो सबसे बड़ा असूल है वो है स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। और इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बिलो नहीं होता, इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हिट एंड आउट होता है। आपने किसी भी लेवल पे किसी भी सट्टा स्टॉक या पेनी स्टॉक को बाय किया है तो आप उसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे और वो स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में आप हर सूरत वो अपना लॉस लेकर उससे एग्ज़िट कर जाएंगे। आप पेनी स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि पेनी स्टॉक में मूव करना होता है साल में 2 दफ़ा, सट्टा स्टॉक साल में चलता है 2 से 3 दफ़ा। अगर आप अपनी सारी इक्विटी पेनी स्टॉक में डाल के उसमें स्टॉक होकर नहीं बैठ सकते और वेट नहीं कर सकते। ऐसी कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स वीक हैं या जिनके पीछे कोई अच्छी यानी कि बैलेंस शीट्स या फंडामेंटल्स उनके नहीं है, उसके अंदर आप इतनी ऊपर चढ़कर या इतनी हैवी बाइंग्स नहीं करते, और अगर करते हैं तो आप स्टॉप लॉस यूज़ करके उसमें से लाजमन एग्ज़िट करते हैं। इस वक्त जो FNEL का चार्ट है, डे का चार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो FNEL ने यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट तो दिया है अपसाइड पे, लेकिन ऊपर अपने इस रेजिस्टेंस से 9 रुपये 70 पैसे के पास से या 9 रुपये 10 पास से ये रेजिस्ट हो गया है। और अक्सर लोगों की बाइंग यहाँ पर है या पहले की बाइंग्स है जो कि ऊपर की बाइंग्स हैं। तो अब इसमें आपके पास सूरत ये है कि अभी आप इसको किसी लेवल पर भी एवरेज आउट नहीं करेंगे, या तो आप इससे अपना लॉस लेकर जो लॉस है वहाँ से एग्ज़िट कर जाएं, या फिर इसमें दूसरा तरीका है कि अपने ये इसी यानी कि ट्रेंड लाइन की जो स्पोर्ट्स ये 2 बन रही है जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, यानी कि कोई 7 रुपये 95 पैसे के पास या फिर 7 रुपये 60 पैसे के पास आप इसको कुछ एवरेज आउट करेंगे और जो भी अपसाइड मोमेंटम आपको मिलेगा 8 रुपये 8.5 रुपये के ऊपर या का, वहाँ पर आप जो आपने नीचे बाय किया होगा उसको सेल कर देंगे। अगर तो ये 8 रुपये 85 पैसे से ऊपर की कोई क्लोजिंग देता है तो उसके बाद फिर इसमें अगले लेवल डिफाइन होंगे कि आपने किस तरह काम करना है। ऐसे स्टॉक्स में हम लेवल बाय लेवल चलते हैं, इसमें हम कोई लंबी लॉन्ग या शॉर्ट की कॉल जनरेट नहीं कर सकते।
सो अभी जो इसके पास हमारे पास रिसेंटली लेवल आ रहा है वो ₹7.88 और ₹7.70 के पास है। वहाँ पर आप इसमें बाइंग अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पर भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ₹7.5 का होगा और ₹7.5 का स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में आप यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे जो आप एवरेज आउट करेंगे उसको आप फिर से बता रहा हूँ कि ₹8.50-60 से ऊपर सेल करके अपने ऊपर के बाइंग एवरेज को नीचे एवरेज आउट कर देंगे और फिर जो ऊपर होगा उसको फिर हम अगले लेवल पर देखेंगे कि आपने कहाँ पर बाय और सेल करना है। ये तो सर हो गया आपका एफ एन ई एल के बाद चलते हैं हम कैपको की तरफ। कैपको के चार्ट्स भी अभी यानी कि कुछ साइडवेज ये एक स्लो मूविंग इन्वेस्टमेंट आइटम है। इसके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी इसमें बाइंग अटैम्प्ट करना चाहता है वो 37 से 38 रुपये के पास अपनी बाइंग अटैम्प्ट करेगा। 36 बिलो क्लोजिंग 36.5 बिलो क्लोजिंग का अपना स्टॉप लॉस रखेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइटम है, लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ताला आपको ये अच्छे गेंस देगा। तो इसके अंदर आप होल्ड करके इसको बैठ सकते हैं। अगर किसी की यहाँ पे 40 या 41 की भी बाइंग है तो वो इसको नीचे एवरेज आउट करके ये एक अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है कि आपको इसके अंदर आप अपनी होल्डिंग्स को बरकरार रख सकते हैं। जो इसका जो हमारे पास एक बॉटम सपोर्ट अच्छी है वो 35 रुपये की भी मौजूद है। सो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट पर्पजेज़ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी बाइंग्स पोजीशन ले सकते हैं। सो कैपको इसके अंदर अगर आपकी कोई 1-2 रुपये 4 रुपये ऊपर की भी बाइंग है तो डेट्स नॉट एन इशू, इसको आप होल्ड करें, आपके रेट्स आ जाएंगे। कैपको के बाद जो अगला स्टॉक हमसे पूछा गया है वो है हबको। हबसी के अंदर भी जिन लोगों की 78 या अबव की बाइंग है वो तो उन्होंने इसको पहले रेजिस्टेंस के पास बाय कर लिया है, लेकिन इसमें भी कोई मसला नहीं। तो अब इसको बात यह है कि एवरेज आउट कहाँ पे करना है। एवरेज आउट करने के लिए जो हमारे पास एक इसका पहला सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो 76 के अबाउट है और जो दूसरी इसकी एक अच्छी सपोर्ट है वो 74 के अबाउट है। यानी कि आप 72 से 4 के अबाउट या 75-6 के अबाउट इसको कुछ यानी कि मिकदार में एवरेज कर सकते हैं। 73-4 के पास आप इसमें एक अच्छी बाइंग ऐड कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस 73 बिलो क्लोजिंग का होगा। और यहाँ से अगर ये मूव दे के हमें कोई यानी कि अच्छी ट्रेड देता है तो ये 76-78 तक का आप इसको दोबारा सेल करेंगे और यहाँ सुपर ब्रेकआउट की सूरत में ये आपको 81 के और 82.5 के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो कैपको के चार्ट्स अच्छे हैं, कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अगर आपका रिसेंटली यानी कि करंट लेवल्स के पास बाइंग है और आपको 77 तक आप इसको सेल ऑफ करके छोटा मोटा लॉस लेके इससे निकल सकते हैं तो आप बेशक निकल जाएं। अदरवाइज़ आपको नीचे के लेवल्स का वेट करना होगा इसको एवरेज आउट करने के लिए। करंट लेवल्स पर आप इसको एवरेज आउट नहीं करेंगे। हबसी ये आपका हबसी हो गया। हबसी के बाद सर हम चलते हैं डीजीकेसी की तरफ। डीजीकेसी के बारे में पूछा गया। हेयर वी कम विद डीजीकेसी को आप देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर सारा जो है इस वक्त पीरिश ट्रेंड का शिकार है और लगातार अपने लॉस की तरफ मूव कर रहा है। छोटे मोटे पुल बैक्स आते हैं लेकिन वो भी किसी काम के नहीं होते। डीजीकेसी वगैरह के अंदर हम बहुत पहले से निकल चुके हैं। हमने 118 से इसके अंदर अपना एग्जिट ले लिया हुआ था। सो डीजीकेसी के हवाले से अगर मैं आपको अपनी कुछ ट्रेड्स दिखाना चाहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीजीकेसी के अंदर हमने 9 अगस्त के अंदर ही अपनी सेलिंग पोजीशन बना ली थी। 113 से 116 के बोट हम इसमें शॉर्ट सेल में आ चुके थे और यानी कि इसमें बाइंग करना चाह रहे थे कोई 108-9 के पास, उनके लिए हमने बाइंग स्टॉप लॉस यानी कि उसके लिए 107 का दिया हुआ था। हमने इसमें पहले बाइंग 108 के पास प्लान की थी लेकिन हमें ये सपोर्ट टूटती हुई नज़र आ रही थी। तो जिन्होंने 108 के पास बाई कर लिया था उसको हमने कहा था कि 107.90 का वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे स्ट्रिक्ट। तो जो शॉर्ट सेल नहीं करना चाहते हैं नहीं करते और बाकी को हमने कहा था कि आप 113-116 के वोट इसको शॉर्ट सेल करेंगे। वहाँ पर इसने हमें 113-16 का लेवल दिखाया, वहाँ पर हमने इसमें शॉर्ट सेल की ट्रेड ली और उसके बाद 118 है वो हमारा स्टॉप लॉस था। लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारे टारगेट से 108, 104.5 और 100.5 के थे। सो अब देखते हैं कि इसने चार्ट्स के ऊपर किया गया है 9 अगस्त या उसके बाद। ये रहा हमारे पास डीजीकेसी का चार्ट। अगर मैं यहाँ पे मूव कर जाऊँ, ये रही हमारे पास 9 अगस्त के, इसको आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। सो यहाँ पर आपने इसमें यानी कि शॉर्ट ट्रेड्स ली और 110-11 के पास या 12 के पास
ठीक है, तो वहाँ पर हमने दोबारा फिर इसमें यानी कि अगला शॉट 108-10 के पास भी किया, तो वही हमारे टारगेट आप देखें कि 108 का भी नीचे अचीव हुआ, 104 का टारगेट भी इसने जब 103 का लो लगाया, उसके बाद एक इसने हमें पुल बैक दिया। वहाँ पर भी मैंने अपने तमाम मेंबर्स को यही गाइड किया था कि आप इसको 112-14 के पास, 116 के पास शॉर्ट सेल करेंगे। ये वापस जब इन्हीं लेवल्स के ऊपर आया तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी कैंडल्स के साथ इसने एक गैप भी हमें दिया था, लेकिन फिर ये यहाँ पर सेल ऑफ हो गया और एक हैवी सेल ऑफ हुआ, और आप देख सकते हैं कि तब से ये लगातार नीचे आता हुआ अब इसने वापस आके 104, जो कि हमारा सेकंड टारगेट है, वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से फिर हम एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि 108-10 तक इसको लेकर आ सकता है या मैक्सिमम 112 लेवल दिखा सकता है। तो वो लोग जिनके पास अब यहाँ पर ये 100 इसको थोड़ा सा अगर एवरेज आउट कर रहे हैं तो वो अपने 103 बिलो का यानी कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे, और ऊपर वो इसको 108-10 के पास और 112 के पास लाजमन सेल ऑफ करेंगे, क्योंकि ये हमें जो चार्ट्स फॉर्मेशन बता रही हैं हमें इससे भी नीचे के लेवल 100 या 100 से नीचे के लेवल दिखा सकता है। सो इसके अंदर आप अपनी ट्रेड को इस तरह से प्लान करेंगे, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उनके पास। तो ये था हमारा DGKC भी हो गया। अब इसके बाद जो अगला है हमारे पास SNGP को देख लेते हैं। SNGP को अगर आप देखें तो SNGP के अंदर भी हमने मल्टीपल सक्सेसफुल ट्रेड्स की हैं। हमने इसको 46.7 के लेवल से बाय किया, 56 पे 54 पे सेल ऑफ किया, उसके बाद यहाँ से शॉर्ट सेल की ट्रेड्स ली, 50 तक सेल किया, 49 से बाय किया, इसको वापस 53 पे सेल किया। तो इसमें हमने मल्टीपल ट्रेड्स की हैं SNGP के अंदर, और हमारी बहुत अच्छी यानी कि ऑलमोस्ट तमाम ट्रेड्स बहुत ही सक्सेसफुल रही है। अब रिसेंटली SNGP के अंदर जिन लोगों के ऊपर की बाइंग है, कोई यानी कि 47.8 की, 49 की, तो उनको कोई टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए SNGP अच्छे है, तो लेकिन फिर भी इसमें स्टॉप लॉस आप यूज़ करेंगे 46 बिलो क्लोजिंग का। करंटली इसने 46 से मुझे सपोर्ट लेता तो ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसमें 46 के अबाउट कुछ यानी कि क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जिसको कि आप ऊपर 48 तक या 49 तक सेल करेंगे। SNGP इस वक्त अपनी एक सपोर्ट के पास मौजूद है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 46 बिलो क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ। तो SNGP भी आपका यहाँ पे हो गया। SNGP के बाद जो अगला पूछा गया CPHL के बारे में देख लेते हैं कि CPHL के चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। सिटी फार्मा लिमिटेड चूँकि एक नई कंपनी है, तो इसके कोई यानी कि इतने अच्छे अभी हमारे पास चार्ट पैटर्न्स मौजूद नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो आप इसको भी रख सकते हैं, देख सकते हैं। जिन लोगों ने CPHL के अंदर कोई 49 या ऊपर की बाय किया हुआ है या 50 की बाय है, वो होल्ड रखिए। अगर उनको यहाँ पर ऊपर अपसाइड पे कोई मूव मिलती है तो वो यहाँ पर सेल ऑफ करें। न्यू बाइंग अगर इसकी कोई देखी जाएगी तो वो कोई 36-40 के अबाउट ही देखी जाएगी, या अनलेस अनटिल ये अपनी कोई चार्ट्स के ऊपर कोई फॉर्मेशन नहीं करता या अपनी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ लेवल्स को डिफाइन नहीं करता, तो यहाँ पर इसके लिए भी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। CPHL के बाद जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया है वो है बाइको। अगला स्क्रिप्ट हमारा बाइको है। बाइको को अगर आप देखें तो फिल वक्त ये अपने एक यानी कि यहाँ पर एक अच्छे बुल रन के बाद, एक अच्छे यानी कि 13 रुपये के बाद जहाँ पर हमने इसे एग्जिट किया था, लगातार एक डाउन ट्रेंड का शिकार है। बीच में हमने इसके अंदर कुछ छोटी मोटी ट्रेड्स ली, एक 1.5 रुपये के अंदर हमने इसमें ट्रेड करके अपने प्रॉफिट्स बुक किए और एग्जिट कर दिए, और अभी तक हमने इसके अंदर कोई लंबी बाई की ट्रेड नहीं ली। लास्ट ट्रेड जो हमारी इसकी थी वो 9.7 के अबाउट हमने इसमें यानी कि ट्रेड ली थी, और इसको हम फिर 10 रुपये के अबाउट सेल करके 10.5 रुपये के पास, सॉरी यहाँ पर जुलाई लास्ट में हमने ट्रेड ली थी, और इसको हम 10 रुपये के पास सेल, 10.5 रुपये के पास सेल करके हम इससे एग्जिट कर चुके हैं, और अभी तक दोबारा हमने बाइको के अंदर कोई ट्रेड ना बाई की ना सेल की ली है। और आप इसके चार्ट फॉर्मेशंस को देख भी सकते हैं कि फिल वक्त इसके अंदर कोई ट्रेड बन ही नहीं रही। हाँ, अब अगर कोई यहाँ पर इसमें बाइंग अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो नोट के पास इसके अंदर अपनी बाइंग अटैम्प्ट कर सकता है, क्योंकि जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये 9 रुपये के पास है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो बाइकों के ऊपर देखें तो मैंने वहाँ पर भी जबकि ये 10 रुपये के पास ऑपरेट कर रहा था, तो मैंने तब भी यानी कि आपको बताया था, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि बाइकों के अंदर फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं है। अगर कोई लेना भी चाहे तो वो इसको 9 रुपये के पास या 9 रुपये से नीचे
8 साढ़े 8 रुपये के पास अपनी ट्रेड को प्लान करें बाई की। शॉर्ट सेल की ट्रेड इसके अंदर आप लोग ले सकते हैं 9 रुपये 70 पैसे के पास से, और 9 रुपये 80 पैसे का आपका इसके अंदर 90 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा, और नीचे आप इसको 9 रुपये 10-20 पैसे तक अपनी ट्रेड को कैरी कर सकते हैं बाइकों की। सो इसमें फ़िलहाल तो यही है, और अभी कोई सोन अपसाइड मोमेंटम या सोन कोई अपसाइड मूवमेंट भी बाइकों के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो लोग यानी कि जो पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं वो इसके अंदर लाजमन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया करें, अदरवाइज़ आप बहुत बुरे इसके अंदर स्टक हो जाएंगे। तो वो लोग अब यानी कि इसमें बाइकों में शॉर्ट सेल की ट्रेड लें जो ऊपर स्टक हैं, फ्यूचर मार्केट में एक शॉर्ट सेल की इसमें ट्रेड लें ऊपर 9 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ या 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और वहाँ से नीचे इसको अपने 9.5 रुपये से नीचे या 9.25 रुपये के पास इसको क्लियर करें और अपनी एवरेज को ठीक करें। तो बाइकों के लिए यही ट्रेड प्लान है। इसके बाद आज के स्क्रिप्ट जो है हमारे यानी कि यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प आउट रहेगी। तो वो लोग जो यानी कि लेवल्स पर ट्रेड नहीं करते वो लेवल्स पर ट्रेड करना सीखें। तो चंद यानी कि इसको काम को सीख के करें, और अगर आप यानी कि इसमें कोई ट्रेड नहीं कर सकते या आपको लेवल्स की नहीं समझ आती या आपको उसके सीखने में टाइम है, तो आप उन लोगों के साथ ट्रेड करें जो लेवल्स को जानते हैं। उसकी वजह ये है कि आप चंद पैसों के लिए, चंद हज़ार के लिए अपना लाखों का सरमाया मार्केट में मत डुबोएं या उसमें हैवी लॉसेस में ना आए। उम्मीद है आपके ट्रेडिंग सेशन आने वाले अच्छे रहें। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।